देखिए, आप जानते हैं कि हमारी जो बार है उसके सालाना इलेक्शंस होते हैं। सालाना इलेक्शंस में दो ग्रुप हैं मेन, जो एक मुद्दे मुकाबिल होते हैं इलेक्शन। एक प्रोफेशनल ग्रुप है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। ये जो हम आपके सामने खड़े हैं, एक हमारे मेंबर पहुंच गए लेकिन अभी आ रहे हैं। हम लोग जो हैं प्रोफेशनल ग्रुप के होते हैं, लेकिन हमारा हमेशा उसूल ये रहा है कि जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर सदर होते हैं, और यही हमारा नज़्बुल ऐन था कि जब हम इलेक्ट हो गए तो हम सबकी खिदमत करें, क्योंकि वेलफेयर बॉडी है, वेलफेयर के लिए हम लोग आए थे। लेकिन शुरू से ही हमारे काम में दखल अंदाज़ी शुरू की पाकिस्तान बार काउंसिल में। मैं ख़ुद भी पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूँ, लेकिन उन्होंने शुरू की कि उन्होंने उनके जो कुछ मेंबरान हमारे इलेक्ट हुए थे, जो हमारे भाई हैं, और उनके थ्रू हमें डिक्टेशन देना शुरू कर दिया कि हम ये चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई केसेस पेंडिंग है पॉलिटिकल पार्टी के, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप वकील नहीं बदल सकते, इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू की। हमने कहा कि देखिए, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इसकी, सुप्रीम कोर्ट बार की, अंडर द रूल्स, वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट्स दो खड़े हुए। ये एग्जीक्यूटिव की जितनी पोजीशंस, हमारी मीटिंग भी मैं कॉल कर सकता हूँ या सेक्रेटरी या जो भी होते, मिनट्स ये साइन करेंगे। इनके अलावा कोई रेजोल्यूशन भी नहीं पास हो सकती, कोई उसके अंदर कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखा कि उनके ग्रुप के जो लोग थे, अनफॉर्चुनेटली, जो मैं अफसोस होता है ये कहते हुए उनके ग्रुप का, उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स देने शुरू किए। हमने आप सब से कहा, हमारे आप भाई हैं, कि आप देखिए कि जो अथॉरिटी है हमारे पास है। मैं आपको बताऊं मुद्दा क्या है, इशू क्या है जो एट द कोर। आप पॉलिटिकल इशू में मैं बाद में आऊँगा, जो अब रिसेंटली डेवलप हुआ है। शुरू ये हुई जब हम लोग आए, अथॉरिटी हमने टेक ओवर किया, तो हमारे बहुत सारे मेम्बरान, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर लोग 7 साल से, लोगों ने 8 साल से पैसे दिए हुए, आज तक वहाँ पोजेसन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हमने जब उसकी छानबीन की तो हमें पता लगा कि जी पिछली 2 कमेटीज़ जो थी, जो उनके ग्रुप की थी, जो पाकिस्तान बार पे उनकी कहते क्लेम करते हैं अपनी मेजॉरिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ जब आप इलेक्ट हो जाते हैं दैन यू आर बाउंड बाय द रूल्स। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई इशू नहीं होता। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, जब हमने प्रोब किया तो पता लगा कि 2 कमेटीज़ थी, जिसमें एक मरहूम थे लाला अफरीदी, अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे, और भून साहब की जो कमेटी थी, उन्होंने तकरीबन 2 अरब 25 करोड़ रुपए, एक या लैंड प्रोवाइडर था, एग्रीमेंट इन्हीं की कमेटीज़ ने किया था, उसको उठा के 2 अरब 25 करोड़ रुपए दे दिए गए। लेकिन लैंड जो ट्रांसफ़र होना था 1045 कनाल, उसमें से 418 कनाल सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ था, और उसका भी पोजेसन नहीं था। तो हमने कहा ये कैसे पैसे आप किसी को पोजेसन के बगैर कैसे दे दिए। तो हमने ये इशू उठाया, उसकी छानबीन शुरू की। अभी हम ये कर रहे थे तो एक और इशू हमारे सामने आ गया कि पिछली कमेटी में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी थे, मैं उनको हम बात करेंगे, 30-32 लोगों की ह्यूमन स्मगलिंग सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पे हो गई। उनको सुप्रीम कोर्ट से लेटर इशू हुआ कि यह वकील है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और उनको ऑस्ट्रियन एम्बेसी से वीज़ा इशू हुए। और फिर हमने मालूम कराया नादरा से, पंजाब बार काउंसिल से, उन्होंने कहा ये हमारे एडवोकेट्स नहीं है। ये एक इशू आ गया। तो हमने कहा ये कैसे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एक प्रीमियर बॉडी है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है वकीलों की, और उसके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग हो गई। फिर बैलेटिंग हुई हमारे प्लॉट की, उसमें भी अपने लोगों को सारे प्लॉट्स दे दिए गए। तो ये 3-4 इश्यूज़ हमने उठाए। इनके मेंबरान कुछ जो लोग थे हमारे साथी, वो इसके थे। हमने फिर मीटिंग की, हमने फोरेंसिक ऑर्डर किया, और हमने ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह का होगा तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, तो इनमें हलचल मच गई कि ये हमें किसी तरह रोका जाए कि हम ये फोरेंसिक ऑडिट ना करा सके हाउसिंग सोसाइटी का, और ह्यूमन स्मगलिंग के वाले इशू में नहीं हो। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो वेलफेयर ऑफ द बार है। लेकिन अल्लाह ने, आपने देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने मेंबरान, अगर वो देखें इसको, कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर रही है। प्रोजेक्ट अब शुरू हो गया है, डेवलपमेंट वर्क शुरू हो गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज उससे कोशिश की, हर तरह से कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट हम लोग कामयाब ना हो। लेकिन अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की मदद से हम लोग ने, मैं उसमें हाउसिंग मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, DG हाउसिंग का पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और PD और जो भी लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन की, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट उनके साथ मिलके हाउसिंग के साथ। प्लीज़ सब, मैं आपके, देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं डिसाइड करूँगा जी। देखें ना, आपकी हमेशा ये आदत है। दूसरी बात जो आपसे कह रहा हूँ, फिर आप देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए सामने। हमारा एक नज़्बुल ऐन है, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के रूल्स, वो 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली कहते हैं कि हम लोग असिस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और हम लोग रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे।
ये हमारे रूल्स, हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1989 के, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसी पे हम कायम हैं। और एक चीज़ और, हमने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं होंगे। हाँ, हम इश्यूज़ उठाएंगे, नेशनल इश्यूज़ वगैरह। आपने देखा फिर ये हुआ कि जी हमने जब ये केस हुआ, एक केस में मैं वकील था, फिर सुओ मोटो हुआ, उस पर जो भी हुआ उसमें एक इलीगल मीटिंग करके उन्होंने एहसन बून साहब को अपॉइंट कर दिया कि वो रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार को। लेकिन वो नोटिस जो था वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार को था। तो आपने देखा मैं उसमें अपेयर हुआ और केस चलाया, मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को। तो ये चीज़ें आई। इसके बाद ये फिर चीज़ें शुरू हो गई। फिर इनकी डिमांड, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी जो पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है आप उस पर अमल करें। उनका व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही, आप जो हुकूमत वक्त का या जो हुकूमत वक्त का जो मौक़िफ़ है आप उस पर चले। हमने कहा हम रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हमारा मेन इशू था जिस पे ये हुआ। इसके बाद जब ये हमने कहना शुरू किया तो उन्होंने कहा आप किस तरह से हमारे खिलाफ वो एक्शन लें। इन्होंने अपनी मिनट्स की, हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर लीगल प्रोसेस किया, उसमें स्टे हुआ है। उसके बाद फिर इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमारा इसमें जब इशू हुआ, हमारे वकला के इनरोलमेंट का एक बड़ा दरीना मसला है हमारे यंग एडवोकेट्स का, जिसमें हम लोगों ने सब ने बड़ी मेहनत की, सेक्रेटरी साहब खड़े, इन्होंने सब पीछे से आए। वो ये है कि इनरोलमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर हमें कंप्लेंट्स आई कि बहुत जो चीज़ें होती हैं नहीं। लेकिन मैं उसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के। हमने उनको ख़त लिखा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को, उन्होंने इनरोलमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है जो 1 साल से मौखर हुआ था। तो मैं हम लोग सब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के मशकूर हैं कि उन्होंने ये बात किया और पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। इस पे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब मलिक शकील खड़े हुए हैं यहाँ, उन्होंने पाकिस्तान बार को बच्चों की कंप्लेंट आई, उस पर ख़त लिखा कि आप हमें दें ये लिस्टें जो होती हैं, किस तरह से आपकी लिस्टों में लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। ये ख़त ये लिखा। फिर ये जो इलीगल एक इनकी मीटिंग हुई थी उसके बारे में सेक्रेटरी साहब ने ख़त लिखा कि जी आपकी मीटिंग है, मैटर सब जुडिस हाई कोर्ट के अंदर केस में स्टे हो गया है। इसको, इन 2 केसों को, ये जो इश्यूज़ पेंडिंग, एक हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और एक इशू जो इनरोलमेंट के था उस पर 2 शो कॉज नोटिस इशू किए सुप्रीम कोर्ट ये पाकिस्तान बार ने हमारे सेक्रेटरी साहब को और एडिशनल से। हमने कहा आपकी इसमें हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार किसी पाकिस्तान बार के नीचे नहीं है। यू आर नॉट अ सुपरवाइजरी बॉडी और बॉडी ओवर दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हम मेंबर के ख़िलाफ़ आपका जो एक स्टैचुरी राइट है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप हमारी इनके ख़िलाफ़ एक्शन ही। अब उन्होंने कहा किस तरह से इन दोनों को फारिग करके अपने लोगों को अपॉइंट करें। शो कॉज नोटिस पे हियरिंग लगाई उन्होंने कल लगाई, हमारी तरफ से वकला गए, उन्होंने कहा कि जी जुरिस्डिक्शन का इशू है कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये पावर्स ही नहीं है अंडर योर ओन लॉ एंड रूल्स कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। बात वहाँ ख़त्म, वो करके आ गए। हम लोग रात को हम एक ऑर्डर कहीं से, हमें सोशल मीडिया आप ही से हमें पता लगा कि एक ऑर्डर हो गया, इन दोनों को डी सीट कर दिया, जबकि हम एक पटिशन फाइल कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख में, जिसमें नंबर भी हो गया था और इनको नोटिस था कि ये आपके शो कॉज नोटिस चैलेंज हो चुके हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये ऑर्डर पास किया इन वायलेशन ऑफ द पेंडिंग प्रोसीजर टू डिफीट दोज प्रोसीडिंग्स। फिर हमने अर्जेंसी, क्योंकि हमने फाइल कर दी थी, आज वो मैटर टेकअप हुआ, उसके अंदर ऑर्डर वो आप सब ने देखा, और वो अब 9 तारीख को उसमें केस लगा दिया गया है। अच्छा, इस असना में इनके जो मेंबरान थे हमारे रूल्स परमिट करते हैं कि हम उनको सस्पेंड करें, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ वक्त उनके अंदर डिक्टेशन, उन्होंने उस शो कॉज की हेयरिंग इनकी थी, उसमें हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट साहब का नाम अपेलेंट, पता नहीं कौन सी अपील थी, उसमें पूरा ऑर्डर कर दिया हम लोगों के ख़िलाफ़। उस ऑर्डर के वो भी आज उस मैटर है, उसकी वजह से हमने पाकिस्तान बार के मेंबरान की जो एग्जेक्टिव की कि उन्होंने किस तरह से, हम लोग सुपीरियर, हम भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान है, हम डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, और 4000 हमारे तकरीबन 4000 हमारे मेंबरान हैं, उनकी नुमाइंदगी हम करते हैं, और रूल ऑफ लॉ और ये सारी चीज़ें हम पाबंद हैं उसको अपहोल्ड करने में, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विद द सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बावजूद तो हमने उनको सस्पेंड किया, इनके 10 मेंबरान को सस्पेंड किया और मैटर रेफ़र कर दिया जनरल बॉडी को, वो फैसला करें कि जो हम बात कर रहे हैं ये नहीं। आज वो लगा,
अब सुना है आप ही के एक चैनल से हमें पता लगा कि उन 10 मेंबरान ने जो मीटिंग भी कॉल नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते, और उनको हम पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। उन्होंने आज कोई एक मीटर किया, कहा सदर साहब वगैरह नहीं, उन्होंने वो वाइस प्रेसिडेंट का अपेरेंट थे उनको सदर, अलेजिडली सदर बना दिया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा इशू जो है ये हमारे जो प्लॉट्स की सोसाइटी का मसला है, जिस पे हमने ये टेकअप किया, ये हमारा वादा था, ये डिमांड है हमारे मेंबरान की कि शफाफियत होनी चाहिए कि ये बात सही हुई है या नहीं, उसको हमने टेकअप किया, वो बना। और ये पॉलिटिकल इशू जो बीच में हमारे आ गए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने पूरी इन 6 महीनों में कोशिश की है कि हम मुत्तहद हो के चलें, हम सारे काम मिल के करें ताकि जो वेलफेयर हमारा काम है उस पर अफेक्ट ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हर स्टेप पे पाकिस्तान बार से डिक्टेटेड लोगों ने और पाकिस्तान बार ने हमें काम करने से प्रॉब्लम की। तो अब ये इशू हम इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कि हम बुकला डिवाइडेड, मेजॉरिटी बुकला डिवाइडेड नहीं है, और इंप्रेशन ये दिया जाता है हम कोई भी बात करते हैं फ़ौरन एक रेजोल्यूशन आती है 10 के अनसाइंड रेजोल्यूशन, हमारे लेटर हेड पे भी नहीं होती कि जी हमारे ख़िलाफ़ करते हैं बुकला। ये कन्वेंशन जो हो रहे हैं ऑलवेज हमें बुलाया भी नहीं जाता, सदर सुप्रीम कोर्ट बार वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ये जो इनके कुछ मेंबरान हैं ये इनको इन्वाइट करके वो रिप्रेजेंट, ये हाल है। तो ये इशू जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमें भी उस पॉलिटिक्स की वजह से हमें अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ आए। तो अब ये केस है सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर है कि वो डिसाइड करें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम असिस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, हम लोग उसके साथ हमारी है, क्या ये हमारी बॉडी सुपीरियर बॉडी है, हम लोग इक्वल बॉडी हैं, या हम ताबे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, क्योंकि डी सीट करने की कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो एक ट्राइब्यूनल होता है, और जिसका जो एक पाकिस्तान बार के अंदर एक ट्राइब्यूनल बना हुआ, कोई मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स होती है हेडेड बाय अ जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डी सीट करके इन्होंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को एलिजिडली दे दिया चार्ज, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आज उस पर अल्लाह के फल से स्टेटस को हो गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट जी, और जी इसका हो गया, और ये जी 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 बात जी और जी स्कीम में प्लॉट दिए गए या नहीं दिए गए? एक्सक्यूज मी, आप हमारे को चुप नहीं करा सकते, आप ये कहें चुप रहिए, वाइस प्रेसिडेंट चुप रहे, ये देखें यार बदतमीजी कर रहा है यार। वो सवाल चले आगे, और सवाल ये आप पहले पूछ चुके हैं मुझे इंटरव्यू में। हमारी कमेटी ने कोई नहीं दिया, जिन्होंने दिए को और जस्टिस मोहम्मद अली मदर को दिए या नहीं दिए? बिल्कुल हमने हमारी कमेटी कोई नहीं दिए, हमने कोई नहीं दिए, कोई हमें नहीं मालूम। ये आप बताएं फोरेंसिक एक मिनट इनका जवाब दे दें। हमने फोरेंसिक रिपोर्ट कर दिया है, उसका जो रिपोर्ट आएगी वो हम आपसे शेयर कर लेंगे जब रिपोर्ट आएगी। सब फोरेंसिक ऑडिट इसीलिए करा रहे हैं उनकी कमेटी नहीं, उससे पहले वाली कमेटी नहीं भी, और इनकी कमेटी है जी। हमने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन हमने कहा फोरेंसिक ताकि एक पब्लिक से हो जाए और उसके बाद वो करें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।